जब मैं लगभग 10-11 साल का था तो एक दिन बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं गया था। मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर डाकिया था जिसने बताया कि हमारे लिए एक पार्सल आया है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसे ले जाने में मदद चाहिए। उस समय मैं छोटा था, लेकिन मुझे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे पूछा कि उसका ट्रक कहाँ है, क्योंकि मैंने उसे घर के सामने नहीं देखा। उसने कहा कि ट्रक कोने पर खड़ा है। फिर मैंने उससे पूछा कि जो हमारे नियमित डाकिया हैं जो हमेशा लॉलीपॉप लाते थे, वो कहाँ हैं? उसने कहा कि वे अपने परिवार से मिलने गए हैं। वो लगातार मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मैंने उससे कहा कि हम पार्सल को पोस्ट ऑफिस से ले आएंगे। इस पर उसने कहा कि यह कितना मुश्किल होगा और मेरी माँ चाहेंगी कि मैं उनकी मदद करूं। मैंने उससे कहा कि मैं बाहर आऊंगा, लेकिन पहले मुझे ऊपर से अपने जूते लेने होंगे। मैंने सामने का दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। फिर मैं घर के पीछे गया और वहां का दरवाजा भी लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने हमारे पड़ोसी को कॉल किया। वे घर से काम करते थे और हमारे पारिवारिक मित्र भी थे। मैंने घबराते हुए उन्हें फोन पर बताया कि उन्हें तुरंत हमारे घर आना होगा। उसके बाद मैं वापस दरवाजे पर गया और खिड़की से उस आदमी को देखने लगा। उसने मुझे देख लिया और दरवाजे के बाहर से चिल्लाकर पूछा कि क्या मैंने अपने जूते ढूंढ लिए। मैंने उससे कहा कि मैंने अपनी पड़ोसी को बुला लिया है क्योंकि वो बड़ी और मजबूत है और वो मदद कर देंगी। ये सुनकर वो अचानक मुड़ा और भाग गया। हम उसे कभी पकड़ नहीं पाए, लेकिन आज भी मैं सोचता हूँ कि क्या उसने किसी और बच्चे को ऐसे ही फंसाने की कोशिश की होगी। उन्नीस के दशक में मैं एक 150 साल पुरानी फार्म हाउस में रहता था, जिसे कभी उत्तरी वर्जीनिया में यूनियन सेना के मुख्यालय के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उस घर में कई अजीब और डरावनी घटनाएं हुई, लेकिन ये कहानी उनमें सबसे छोटी है। उस घर में एक पत्थर का तहखाना सेल था जो 2 कमरों में बंटा हुआ था। मुझे वहां कभी भी जाने में अच्छा महसूस नहीं होता था, खासकर जब मेरे माता पिता मुझे वहां से कोई चीज लाने को कहते थे। एक दिन मुझे तहखाने से एक साधारण वस्तु लाने के लिए कहा गया और मुझे पता था कि वो बॉयलर वाले कमरे में होगी, जिसमें एक खराब लाइट थी। मैं किसी तरह नीचे तहखाने में गया और जैसे उम्मीद थी, उस कमरे की लाइट काम नहीं कर रही थी। लेकिन जिस वस्तु को मुझे लाना था वो दरवाजे से आ रही रोशनी के दायरे में थी। मैं धीरे धीरे उस कमरे में गया, वस्तु को उठाया और जैसे ही मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, मैंने कमरे के एक कोने में एक काली छाया देखी। वो छाया लगभग 6 फुट ऊंची थी और इंसानी आकार की थी, लेकिन मुझे चिंता नहीं हुई। मेरे पिताजी का 6 फुट लंबा जॉन वेन का कटआउट तहखाने में ही रखा था, तो मैंने सोचा जरूर वही होगा। मैं आराम से बाईं ओर मुड़ा और अपनी जान लगभग निकल गई, क्योंकि दरवाजे के ठीक पास दीवार से टिका हुआ जॉन वेन का कटआउट खड़ा था। मैंने तुरंत अपने पैरों पर घूमकर उस कोने की तरफ देखा जहां कुछ पल पहले वो काली छाया थी और अब वो पूरी तरह से गायब थी। मैं वहां से दौड़ता हुआ बाहर निकला और उसके बाद कम से कम 1 महीने तक उस तहखाने में जाने से मना कर दिया। मेरा जीवन साथी एक ऐसे घर में बड़ा हुआ जो 1800 के दशक में बना था। सारी जिंदगी उसे कोयले के तहखाने, कोल सेलर को लेकर एक अजीब सा डर महसूस होता था। ये तहखाना फर्नेस रूम के पास एक छोटी सी जगह थी। जब घर बेचने का समय आया तो हमारे ठेकेदार और दोस्त ने पूछा कि क्या हम वहां के स्लेट्स को हटाकर नई सीमेंट की फ्लोरिंग डालना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है। जब स्लेट्स हटाई गई तो उसके नीचे एक नई सीमेंट की परत मिली जो बाकी फ्लोरिंग से अलग लग रही थी। मेरे जीवनसाथी ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि स्लेट्स वापस लगा दी जाए। शायद कुछ चीजें छेड़ना बेहतर नहीं होता। इस घर में जो भी समय बिताता, उसने कुछ ना कुछ अजीब देखा या सुना। ये अनुभव ज्यादातर नुकसानदायक नहीं थे। जैसे हर बार जब मैं उनके माता पिता के कमरे के पास से गुजरती, मुझे अपनी आंख के कोने से लगता कि वहां 2-3 लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने खड़े हैं। फिर मैंने सुना कि हमारे एक दोस्त, जिसने हमारे लिए घर की देखभाल की थी, ने भी यही कहा। मैंने सोचा कि यह सिर्फ रोशनी और परछाई का खेल हो सकता है, इसलिए मैंने पर्दे हटा दिए और कमरे को दोबारा सजाया। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वही दोस्त जो वहां अकेले रुके थे ने कहा कि एक रात उन्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाजों ने जगा दिया। मुझे खुशी है कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। सबसे अजीब घटना तब हुई जब मेरा जीवनसाथी घर बेचने की तैयारी कर रहा था। वो रसोई को ठीक कर रहा था,
पुरानी चीजों को बेच रहा था आदि। वो फायरप्लेस के पास एक एंटीक डीलर पुरानी चीजें खरीदने बेचने वाला के साथ खड़ा था। वहाँ एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा लगभग 4 फीट का फायरप्लेस के ऊपर लगा हुआ था, जो 40-50 साल से वही था। अचानक वो घोड़ा 3 फीट दूर दीवार से कूदकर उनके पैरों के पास आ गया। ऐसा नहीं था कि कील ढीली हो गई और घोड़ा नीचे गिरा, वो सचमुच दीवार से उछलकर नीचे गिरा। ये काफी डरावना था। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब मेरे ससुर को तहखाने की सीढ़ियों से धक्का दिया गया। तहखाना पहले ही डरावना था, फनेस रूम, कोयले का तहखाना और शायद एक वाइन सेलर जैसी कई छोटी छोटी जगहों से भरा हुआ। वहीं मेरे ससुर ने अपनी कार्यशाला वर्कशॉप लगाई थी। सीढ़ियां खड़ी और खतरनाक थी। हम उस समय कहीं और रह रहे थे और मेरे ससुर भी, लेकिन कभी कभी वो अपनी वर्कशॉप का इस्तेमाल करते थे। एक रात उनके अनुसार जब वो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तो उन्होंने अपनी पीठ पर किसी का हाथ महसूस किया, जिसने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उनकी टांग टूट गई और ठीक होने में 6 महीने से ज्यादा का समय लगा। अगर मेरे ससुर भूत प्रेत में विश्वास करने वाले व्यक्ति होते तो शायद मैं इसे हल्के में ले लेती, लेकिन वो नास्तिक और वैज्ञानिक थे, जो इसे और भी परेशान करने वाला बनाता है। मैं एक गोदाम में काम करता हूँ जिसे मेरे पिता ने खरीदा था। उन्होंने इसे एक किसान से इसकी कीमत के 25% में खरीदा था, जो इसे बेचने के लिए बहुत उत्साहित लग रहा था। ये गोदाम मेनोनाइट क्षेत्र के बीच में है, जहाँ आधे मील के अंदर कोई पड़ोसी नहीं है। खिड़की से बाहर देखो तो सिर्फ मक्का के खेत और सूखे पेड़ नजर आते हैं। मोबाइल सेवा भूल जाइए। मैं यहाँ अकेला काम करता हूँ, सामने वाले ऑफिस हिस्से को रंगने और तैयार करने के लिए। सामने के ऑफिस तक पहुँचने के लिए आपको मुख्य गोदाम से एक गलियारे के माध्यम से एक माध्यमिक ऑफिस में जाना होता है और फिर एक और दरवाजे से होकर सामने के ऑफिस में। मुझे अक्सर यहाँ ठक ठक और धमाके की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी गोदाम में जाने पर हवा की हलचल महसूस होती है, लेकिन मैंने हमेशा इसे ड्राफ्ट या छत में जानवरों की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। गोदाम के बारे में जो बात मुझे हमेशा असहज करती है वो ये है कि सभी दरवाजों के लॉक उल्टे हैं। जिन्होंने भी वे लॉक लगाए थे उनका उद्देश्य लोगों को बाहर रखना नहीं था, बल्कि कुछ अंदर रखना था। एक दिन मैं सामने वाले ऑफिस में काम कर रहा था जब मैंने ठक ठक की आवाजें सुनी। मैंने इसे अनसुना कर दिया और दरवाजे पर मास्किंग टेप लगाने का काम जारी रखा, लेकिन इस बार यह आवाज एक चीख के साथ थी। वो बहुत तेज नहीं थी, लेकिन स्पष्ट थी। मैं घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया कि यह शायद कोई गुस्सैल रैकून या गिलहरी होगी जो अंदर आ गई होगी। मैंने काम जारी रखा जब तक कि एक जोरदार धमाका नहीं हुआ। माध्यमिक ऑफिस का दरवाजा खुला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो जोर से बंद हो गया हो। मैंने कोने से झांककर देखा तो मेरा अंदाजा सही था, माध्यमिक दरवाजा अब बंद था। मैंने खुद को ये समझाने की कोशिश की कि यह किसी तेज हवा की वजह से हुआ होगा, हालांकि मुझे पता था कि ऐसी कोई हवा नहीं थी। ठक ठक की आवाज फिर से शुरू हुई। इस बार यह और करीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ हो। मैं जम गया, समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मेरी नजर दरवाजे के हैंडल पर गई, जो घूमने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और चौड़ा होता गया, पर वहां कुछ नहीं था। न कोई हवा, न कोई छाया, बस सन्नाटा। लेकिन फिर वो चीख दोबारा सुनाई दी। इस बार यह इंसानी थी, दर्द भरी, गुस्से से भरी और मुख्य गोदाम से आ रही थी। दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। ये सब देख मैं डर के मारे भागा। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मोबाइल नेटवर्क के दायरे में आकर अपने पिता को फोन किया। उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन सहमति जताई कि इस गोदाम में कुछ अजीब है। उन्होंने कहा कि वे तुरंत आ रहे हैं। आधे घंटे बाद मेरे पिता और मैं गोदाम लौटे। मैंने उन्हें वो दरवाजा दिखाया जो बंद हो गया था और उन्हें बताया कि यह न तो सामने के ऑफिस से जुड़ा है, न मुख्य गोदाम से, इसलिए हवा से यह बंद नहीं हो सकता था। मैंने उन्हें ठक ठक, चीख और इमारत में छा जाने वाले अचानक सन्नाटे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें मुख्य गोदाम की जांच करनी चाहिए। उनके साथ होने की वजह से मैं थोड़ी हिम्मत जुटा पाया। हम गोदाम में गए और देखा कि सब कुछ सामान्य लग रहा था। धूल की मोटी परत वैसी की वैसी थी, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां लॉक थी। सिर्फ एक चीज अजीब थी, एक लटकने वाली फ्लोरोसेंट लाइट। वो थोड़ा तिरछी थी और धीरे धीरे झूल रही थी। मेरे पिता ने कहा कि हमें इसे जांचना चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह टूट नहीं रही। उन्होंने सीढ़ी पकड़ी और मैं ऊपर चढ़ा। जब मैंने उस लाइट के ऊपर देखा
तो वहां एक ताजा बहुत बड़ा हाथ का निशान था। धूल पर न तो कोई पैरों के निशान थे और न ही किसी उपस्थिति का संकेत। मैंने पिता को नीचे बुलाया और उन्हें वह निशान दिखाया। उन्होंने इसे देखा और कहा, ये क्या है? यहाँ तो सालों से कोई नहीं आया। जैसे ही हम नीचे आए, फिर से ठक ठक की आवाज शुरू हो गई। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत हिल रही हो। इसके बाद दीवारों से निकलने वाली भयानक चीख ने हमें थर्रा दिया। हम वहां से भागे और मैंने कभी वापस जाने की हिम्मत नहीं की। मेरे पिता ने किसी और को काम खत्म करने के लिए रखा और खुद ऑफिस में रहने लगे। उन्होंने भी ठक ठक की आवाज सुनी, लेकिन अब तक कुछ ज्यादा नहीं हुआ। क्या हुआ था मुझे नहीं पता और न ही मैं कभी जानना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उस गोदाम में कुछ अलौकिक है और जिसने हमें इसे बेचा था वो ये जानता था। मैं कभी उस लॉक के खुद से घूमने की आवाज या उस भयानक सन्नाटे को नहीं भूल पाऊंगा। यदि आप इस तरह की और कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ रहना।